उसके अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ती है। तो इस रचना में फातिक नाम का एक यंग युवा लड़का है और ये कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे वो अपने घर से, जो कि एक ग्रामीण इलाके में होता है, वहाँ से जाके वो कलकत्ता महानगर जो है वहाँ जाके रहता है वो, और रहने के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, वो किस तरीके से वो सोचता है, उसको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इन बातों का जिक्र इस कहानी में किया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं द होमकमिंग। तो कथा के प्रारंभ में फातिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। तो फातिक चक्रवर्ती जो होता है वो लड़कों का जो झुंड होता है उसका मुखिया होता है, उसका सरदार होता है वो। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, और एक दिन मिस्चीफ जो शैतानी जिसे कहते हैं वो उसके दिमाग में आती है। देयर वॉज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। तो क्या होता है, वो नदी का जो किनारा होता है वहाँ पे जो मिट्टी होती है, तो उस मिट्टी पे एक जो पेड़ का तना होता है, लॉग, वो पड़ा होता है। और वो इसलिए पड़ा होता है कि शायद कोई उसे एक मस्तूल बनाने के लिए प्रयोग करने वाला था, मास्ट जिसे कहते हैं, मस्तूल नाव का जो होता है। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। तो अब लड़कों के दिमाग में शैतानी आती है, वो कहते हैं चलो क्यों ना ये जो लॉग है, गोल होता है, वो जो पेड़ का तना होता है, इसको जो है सारे हम धक्का देते हैं और इसे यहाँ से लुढ़का के फेंक देते हैं, हटा देते हैं। द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। और जैसा कि होता है, जो उसका मालिक है, जो जिसका वो तना होता है, जो लॉग होता है, ऐसा करके वो उससे गुस्सा करेंगे, उसे आश्चर्य भी होगा कि भाई मेरा लॉग यहाँ था, ये कहाँ चला गया, पता नहीं किसने किया ये, और लड़कों को मजा आएगा। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल एंड इट वाज कैरीड यूनानिमसली। तो सेकेंडेड का मतलब होता है समर्थन किया, सबने इसका समर्थन किया। मतलब ये प्लान जो था कि लॉग को हमने धक्का देके हटा देना है, लुढ़का देना है, सबने उसका समर्थन किया। द प्रपोजल जो प्रस्ताव था, और यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, मतलब सबकी राय यही थी कि ऐसा करना चाहिए। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन, फातिक's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. और ये मज़ेदार चीज़, मतलब जो शैतानी होने वाली थी कि फतीक का जो छोटा भाई था वो टहलता हुआ वहाँ आ गया। हाँ, सॉन्टेड अप का मतलब होता है टहलते हुए आना। एंड सेट डाउन ऑन द लॉग, और उनके सामने जो वो पेड़ का जो कुंदा था, जो तना था, उसके ऊपर जाके बिना बोले बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट। अब लड़के थोड़ा हैरानी में पड़ गए इसे देख के। पजल्ड, ही वॉज पुश्ड rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. तो उनमें से जो एक लड़का था उसने टिमिडली, डरते डरते, जैसे तैसे उसे मतलब बोला कि चलो तुम खड़े हो जाओ और जाओ यहाँ से। लेकिन जो माखन था वो मतलब वहीं बैठा रहा, उसे कोई परवाह नहीं हुई। अनकंसर्न्ड, ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसोफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। उसे देख के लगता था कि जैसे ये कोई नया युवा दार्शनिक है, जो कि ये बेकार के खेल, फ्यूटिलिटी, जो निरर्थक जो खेल ये लोग खेल रहे थे, वो क्यों खेल रहे थे, ऐसा शायद वो सोच रहा था। मतलब उसको देख के ऐसा लगता था। फातिक वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब बहुत ही गुस्से में हो गया फातिक। फिर उसने बोला, माखन, ही क्राइड, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू। तो माखन, अभी के अभी नीचे उतरो, नहीं तो मैंने तुम्हें बहुत मारना है। माखन ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। और माखन जो था ये सुन के और आराम से बैठ गया। नाउ इफ फातिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, इट वाज क्लियर ही ought टू कैरी आउट हिज थ्रेट। अब बात ये हो जाती है कि अगर फातिक को जो अपना सम्मान है, जो रीगल डिग्निटी, जो राजसी सम्मान है, राजसी सम्मान इसलिए कि वो लड़कों के ग्रुप में वो मुखिया होता है, उनका सरदार होता है, तो अगर वो अपने भाई को नहीं मारता तो उसका सम्मान जाता है। लोग कहेंगे कि लड़के कहेंगे अरे ये तो वैसे ही बोलता रहता है, इसमें दम नहीं है। लेकिन हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। लेकिन वो कर नहीं पाता इस चीज़ को, मतलब वो मारता नहीं अपने भाई को, क्योंकि हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, क्योंकि एन मौके पे उसकी जो हिम्मत है वो जवाब दे जाती है। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit
his brother and afford his followers an added amusement. लेकिन उसका जो दिमाग होता है, मतलब जो हमेशा कुछ ना कुछ करने वाला दिमाग होता है, फर्टाइल, उपजाऊ जो दिमाग होता है, नए नए आइडिया निकालने वाला जो दिमाग होता है, वो एक नए पैतरेबाजी जो मनूवर होता है उसके बारे में सोचता है, जो कि डिस्कम्फर्ट, उसके भाई को भी हरा देगा, मतलब उसके भाई को भी परेशान करेगा, और उसके जो इर्द गिर्द घूमने वाला जो झुंड है लड़कों का, उनके लिए भी एक नई मजे की बात होगी. He gave the word of command to roll the log and Makhan over together. वो कहता है कि जो ये लॉग है इसको तुम धक्का दो, उसके साथ ही जो है माखन भी गिरेगा. माखन heard the order and made it a point of honor to stick on. और माखन भी सुन लेता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन वो भी अपनी इज्जत के कारण होता है या किसी और कारण से वो बैठा रहता है जहाँ पे बैठा होता है. But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. लेकिन वो जो सोच नहीं पाता इस तरह से कि जब ये लोग धक्का देंगे इस लॉक को तो उसके साथ क्या होगा. उसे ये नहीं पता होता कि इसके साथ पैरिल, एक डेंजर भी है, इसके साथ मुझे भी कुछ हो सकता है. और ये उन लोगों की तरह होता है जो संसार में लोग होते हैं, वो कई काम करते हैं और वो मतलब अपनी इज्जत के लिए, झूठी शान के लिए ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे उन्हें हानि होती है, लेकिन वो फिर भी करते हैं. The boys began to heave at the log with all their might, calling out 1, 2, 3, go. At the word go, the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory and all. तो जितने भी लड़के होते हैं वहाँ, वो सब एक साथ उस लॉग पे धक्का देने लगते हैं. जितनी भी उनमें हिम्मत होती है, शक्ति होती है, वो देने लगते हैं. और वो कहते हैं वो 1, 2, 3 शुरू करो, जोड़ लगा के हंसा जो भी होता है वो करते हैं. और जब वो कहते हैं कि जोड़ लगा के हंसा, तो हंसा पे जो है वो जो कुंदा होता है, जो लॉग होता है, वो लुढ़कने लगता है. और उसके साथ ही माखन का जो दर्शन होता है, जो प्रसिद्धि होता है, और बाकी और जो भी होता है उसके साथ ही चलने लगता है. तो कहने का मतलब ये है कि वो हटता नहीं है, माखन वहाँ से नहीं हटता, वो भी अपनी इज्जत के लिए, अपनी झूठी शान के लिए वहाँ बैठा रहता है. लेकिन जब लॉग लुढ़कने लगता है तो उसके साथ ही उसका जो दर्शन है और उसकी जो इज्जत है वो भी उसके साथ ही जाने लगती है. All the other boys shouted themselves hoarse with delight. तो जितने भी लड़के होते हैं बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में, कड़ी आवाज़ में वो मतलब झूमने लगते हैं, आवाज़ें निकालने लगते हैं. But Fatik was little frightened. लेकिन जो फाटिक होता है उसे डर लगता है, क्योंकि अब भाई है, वो उसे चोट लगेगी या जो भी है, घर पे मार पड़ेगी या कुछ बुरा हो सकता है. तो ये इन सब बातों से वो भी डर जाता है, फाटिक जो होता है. He knew what was coming. अब उसे पता होता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. And sure enough, Makhan rose from Mother Earth, blind as fate and screaming like the fury. तो जो उसका भाई होता है माखन, वो बहुत ही आवेश में वो चिल्ला रहा होता है. वो उसे दिखाई नहीं देता, इतने गुस्से में होता है कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा होता है. He rushed at Fatik and scratched his face and beat him and kicked him, and then went crying home. तो फिर वो आता है, उसके बाद में उसके चेहरे को नोच लेता है, अपने भाई के फाटिक के चेहरे को नोच लेता है माखन. उसके बाद उसे किक मारता है और उसके बाद रोता हुआ घर जाता है. द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर. तो जो पहला अध्याय होता है इस पूरे ड्रामेबाजी का, वो खत्म हो गया. Fatik wiped his face and sat down on the edge of a sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. तो उसके बाद फाटिक उठता है, अपना चेहरा जो है वो पोंछता है. उसके बाद एक थोड़ी धसी हुई जो नाव होती है, संकन बार्ज, उस पे बैठ जाता है जो नदी के किनारे होती है, रिवर बैंक, और एक घास का टुकड़ा लेके उसे चबाने लगता है. A boat came up to the landing and a middle-aged man with grey hair and dark moustache stepped on shore. और उसके बाद एक नाव आती है, उस नाव में से एक अधेड़ किस्म का जो है इंसान या आदमी बाहर आता है. उसके सफ़ेद बाल होते हैं और काली मूंछ होती है, और वो किनारे पे आता है. He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravartis lived. वो आता है, देखता है कि लड़का कुछ नहीं कर रहा, वैसे खाली बैठा हुआ है, तो वो उससे आके पूछता है कि जो चक्रवर्ती है वो कहाँ रहते हैं. Fatik went on chewing the grass and said over there, but it was quite impossible to tell where he pointed.
तो फाटिक जो है घास चबाता ही रहता है और कहता है कि वहाँ पे है। लेकिन ये कहना इम्पॉसिबल, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता कि उसने किधर की तरफ बताया था। मतलब वो ऐसे कहता है उधर है, लेकिन उधर किधर है ये नहीं पता होता। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, तो जो वो अजनबी होता है वो फिर पूछता है उससे। He swung his legs to and fro on the side of the barge and said, "Go and find out," and continued to chew the grass as before. तो जो अजनबी होता फिर पूछता है, तो वो अपनी जो दोनों पैर होते हैं उसके, वो उसे लटका के ऐसे ऐसे हिलाता रहता है नाव के ऊपर और कहता है कि तुम खुद जाके क्यों नहीं पता कर लेते। और उसके बाद वो पहले की तरह घास को फिर चबाने लगता है। तो यहाँ शायद ये है कि जो उसके भाई के द्वारा उसका जो अपमान हुआ था, तो वो बहुत ही थोड़ा टेंस मूड में होता है और बैठा होता है वहाँ पे। तो इसी बीच में ये अजनबी आता है और अजनबी क्या कहता है कि चक्रवर्ती, तो ये इसी के घर को खोज रहा है वो बंदा भी। लेकिन जो फाटिक है वो कोई ढंग का जवाब नहीं देता। बट नाउ अ सर्वेंट कम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड फाटिक हिज मदर वांटेड हिम। तो थोड़ी देर में एक घर से एक नौकर आता है और फाटिक को कहता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है। फाटिक रिफ्यूज टू मूव, लेकिन फाटिक जाना नहीं चाहता। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन। तो जो नौकर होता है इस बार उसकी चलने वाली होती है। ही टुक फाटिक अप रफली, वो फाटिक को बड़े बेढंग रूप से उठा लेता है एंड कैरीड हिम, और उसको उठा के चलता है, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। और जो फाटिक होता है वो उसके चुंगल से निकलने के लिए मतलब कोशिश करता है, और जो उसका दुर्बल मतलब इम्पोर्टेंट मतलब जिसमें शक्ति नहीं होती, उस क्रोध रेज में वो उससे छूटने की कोशिश करता है, हाथ पर मारता है। When फाटिक come into the house, his mother saw him. और जब फाटिक घर में आता है तो उसकी माँ उसे देखती है। She called out angrily. तो वो बड़े गुस्से में कहती है, So you have been hitting माखन again. तुम माखन को फिर से मार रहे थे? फाटिक answered indignantly, No, I haven't. Who told you that? नहीं, मैंने नहीं मारा। किसने बताया तुम्हें? His mother shouted, Don't tell lies, you have. तो उसकी माँ जोर से चिल्ला के कहती है, झूठ मत बोलो, तुमने मारा है। Fatik said suddenly, I tell you I haven't, you ask Makhan. But Makhan thought it best to stick to his previous statement. तो वो जल्दी से बोलता फाटिक कि मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने नहीं मारा, तुम माखन से क्यों नहीं पूछते। लेकिन जो उसका भाई होता है वो सोचता है कि नहीं, जो मैंने पहले बोला है वही बोलना चाहिए मुझे, तो वो झूठ बोलता है। वो कहता नहीं, इसी ने मारा मुझे। He said, Yes mother, फाटिक did hit me. हाँ माँ, फाटिक ने मुझे मारा है। फाटिक्स पेशेंस was already exhausted. तो उसका जो धैर्य होता है फाटिक का, पेशेंस, वो पहले से ही जा चुका होता है, खर्च हो चुका होता है, exhausted, थक गया होता है। He could not hear this injustice. उसे ये जो असंगत बात होती है, जो अन्यायपूर्ण बात होती है, वो सुनना नहीं चाहता। He rushed at Makhan and hammered him with blows. वो माखन के ऊपर जाता है और उसको hammered, उसको जो है पीटने लगता है घूंसों से। Take that, he cried, and that for telling lies. वो कहता है कि ये ले और ये ले, झूठ बोलने के लिए ये भी ले। His mother took Makhan's side in a moment and pulled Fatik away, beating him with her hands. तो जो उसकी माँ होती है वो देखती है तो यहाँ पे भी मार रहा है, उसे ऐसा लगता है कि उसने जब यहाँ मारा तो वहाँ पे भी मारा होगा, तो वो फाटिक माखन की साइड ले लेती है और फाटिक को उससे अलग कर देती है। उसके बाद वो उसे मारती है फाटिक को। When Fatik pushed her aside, she shouted out, What you little villain, would you hit your own mother? लेकिन जब जो फाटिक होता है वो उसको धक्का देता है, मतलब अपने से अलग करने की कोशिश करता है, तो वो चिल्लाती है, क्या तू मतलब राक्षस, तू अपनी माँ पे हाथ उठाएगा। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, क्रिटिकल मतलब जो नाजुक जंक्चर, जो मोड़ होता है या जो जंक्शन होता है, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। वो जो नाव पे जिसने पता पूछा होता है फाटिक से, वो जो अजनबी है आता है। He asked what the matter was. वो पूछता है कि क्या हुआ वहाँ पे, क्या हो रहा था। फाटिक looked sheepish. sheepish मतलब जो दब्बू की तरह जो होता है, and ashamed, और लज्जित होता है वो। But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. तो क्या होता है, जैसी उसकी माँ फाटिक की माँ देखती है उस अजनबी को,
उसका गुस्सा तुरंत एक हैरानी में बदल जाता है. For she recognized her brother and cried, "Why, दादा? Where have you come from?" तो कहती है, दादा, अपने भाई को पहचान लेती है. कहती है, दादा तुम कहाँ से आ गए, मतलब कहाँ थे, कैसे आ जाना हुआ. As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. और जब वो ये शब्द कह रही होती है, वो झुकती है जमीन की तरफ और उसके पैर छू लेती है. Her brother had gone away soon after she had married and he had started business in Bombay. उसका जो भाई होता है फातिक की माँ का, वो उसकी शादी के कुछ ही दिनों बाद वो अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बॉम्बे चला गया होता है. His sister had lost her husband while he was in Bombay. और ये जो उसकी बहन होती है, मतलब फातिक की जो माँ होती है, उसने अपना हस्बैंड खो दिया होता है, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी होती है जब वो उसका भाई बॉम्बे में होता है. विशंबर, तो भाई का नाम है विशंबर, had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister. तो जब वो कलकत्ता वापस आता है तो वो अपनी बहन के बारे में पूछता है आस पड़ोस में. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. तो जैसे ही उसे पता चलता है कि वो फलानी जगह पे है, वो उसको मिलने के लिए तेजी से या जल्दी से चला आता है. The next few days were full of rejoicing. Rejoicing का मतलब हो गया खुशियाँ. तो अगले कुछ दिन जो हैं बहुत खुशी के होते हैं. The brother asked after the education of the two boys. तो जो भाई होता है वो दोनों लड़कों की पढ़ाई कैसी चल रही है इसके बारे में पूछता है. He was told by his sister that Fatik was a perpetual nuisance. तो जो उसकी बहन होती है, मतलब जो फातिक की माँ होती है, वो कहती है कि जो फातिक है ये तो बस लगातार एक बाधा की तरह है, मतलब हमेशा परेशान करता रहता है. He was lazy, disobedient and wild. वो आलसी था, किसी की बात नहीं मानता था, disobedient and wild, मतलब जंगली था. But Makhan was as good as gold, as quiet as a lamb and very fond of reading. और जो माखन था वो बहुत ही जैसा कि सोना होता है वैसा था, ऐसा शांत था जैसे कि एक मेमना हो, और पढ़ने का उसे बहुत शौक था. Bishambhar kindly offered to take Fatik off his sister's hand and educate him with his own children in Calcutta. और जो विशंबर होता है वो बहुत ही मतलब कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि फातिक को तुम मेरे साथ भेज दो और वो मेरे बच्चों के साथ ही अपनी पढ़ाई कलकत्ता में पूरी कर लेगा. The widowed mother readily agreed. और जो विधवा बहन होती है वो बहुत ही जल्दी से मान जाती है. Readily agreed. When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds and he said, "Oh yes, uncle." और जब फातिक का जो मामा होता है वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता चलोगे, तो फातिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, नो बाउंड्स, और वो कहता है हाँ मामा जरूर. इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मेंट इट. और जिस हिसाब से उसने कहा होता है उससे तो यही लगता है कि वो सचमुच जाना चाहता था. इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फातिक. इमेंस मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा. तो फातिक की जो माँ होती है उसके लिए बहुत बड़ी सुख की बात होती है, रिलीफ की बात होती है कि चलो अब फातिक जा रहा है. She had a prejudice against the boy and no love was lost between the two brothers. फातिक के प्रति वो पूर्वाग्रह रखती थी, और जैसा कि यहाँ कहा गया है कि no love was lost between the two brothers, इसका मतलब होता है कि दोनों भाइयों के बीच में प्यार नहीं था, इसलिए प्यार खोया भी नहीं था. मतलब वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे तो वहां पे प्यार खोने का सवाल भी नहीं था. She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river or break his head in a fight or run him into some danger or other. तो उसको हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि ये जो अपने भाई को या तो कहीं डुबा देगा जाके, ड्राउन किसी नदी में, और या उसका सर फोड़ देगा लड़ाई करते हुए, या उसे किसी डेंजर में डाल देगा, या ऐसी किसी बात, कोई ऐसी बात हो जाएगी अनहोनी कर देगा ये. At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. लेकिन इसके साथ साथ ही distressed मतलब वो थोड़ी विचलित हो गई थी ये देख के कि
फाटिक जो है जाने के लिए कैसे तुरंत ही तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो चिंतातुर भी है, वो उसे घबराहट भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही उसे थोड़ी व्याकुलता भी है कि कैसे मेरे बेटे ने एक ही बार जाने के लिए हाँ बोल दिया। ये नहीं कि थोड़ा अनमना हो जाए, थोड़ा कहे कि नहीं अभी नहीं, तो ऐसा वो कुछ नहीं करता। तो माँ की इसमें दशा दिखाई है। Fatik, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. और जब ये बात धीरे धीरे सामान्य होने लगी तो फाटिक तब भी अपने अंकल से हर दूसरे तीसरे मिनट जो है पूछता रहता था कि वो कब जाने वाले हैं। He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. तो वो इतना उतावला हो गया था कि उसे उस उतावलेपन से उसे चिंता सी होने लगी थी, घबराहट से, पिन्स एंड नीडल्स। तो वो घबराहट से चिंतित हो गया था, पता नहीं मैं जाने को तो बोल दिया, मैं जा पाऊंगा या नहीं। कलकत्ता शहर जा रहा हूँ, तो कलकत्ता शहर सुना है ऐसा होता है वैसा होता है। तो जो एक एक्साइटमेंट है वो इतनी बढ़ गई थी कि उसे अब घबराहट होने लगी थी उससे, और वो कई रातों को जो है सो भी नहीं पाया। He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles. तो क्या करता है, क्योंकि अब वो जाने वाला होता है तो कहता है अब मैंने तो आना नहीं है, तो वो अपना जो सारा सामान होता है वो माखन को दे देता है। bequeathed वो अपने वसीयत कर देता है उसके नाम में कि ले भाई जो मेरा है वो तेरा है आज से। इन परपेचुइटी हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, अब मैं इसे वापस नहीं लूँगा। तो उसमें जो सामान होता है उसमें वो उसकी मछली मारने वाली जो रॉड होती है वो उसे दे देता है, अपनी जो बड़ी पतंग होती है वो उसे दे देता है, और जो कंचे होते हैं उसके वो उसे दे देता है। Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. और जब वो जाने वाला होता है उस समय जो जितना दयालुपन, जितना दानवीर वो होता है माखन की तरफ, वो उसकी कोई सीमा नहीं होती। When they reached Calcutta, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. और जब वो कलकत्ता पहुंचते हैं तो फाटिक की पहली बार अपनी मामी से जान पहचान होती है, acquaintance. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. और ये जो अतिरिक्त भार अपनी फैमिली में इसके आ गया होता है, इसे देख के उसे कोई खुशी नहीं होती। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. और उसके जो 3 लड़के होते हैं पहले से इस फैमिली में, उसके घर में, वही काफ़ी होते हैं उसके लिए। उसके ऊपर ये नया जो आ जाता है उसे देख के उसे कोई खुशी नहीं होती। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. और अपने बीच में जो गांव का 14 साल का एक लड़का जो है वो जब आ जाता है तो ये उसके लिए बहुत ही घोर निराशा की बात हो जाती है, घोर दुख की बात हो जाती है। विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रेशन। और इस अविवेकी चीज को करने से पहले जो विशंबर जो था, जो उसका पति था, उसको सोचना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। और इस मानव के संसार में जहाँ ये मानव के सारे काम काज होते हैं, यहाँ पे एक 14 साल के लड़के से ज़्यादा न्यूसेंस जो बाधा है और कोई नहीं हो सकती। कहने का ये है कि 14 साल का जो लड़का होता है वो बहुत ही विघ्न बाधा डालने वाली चीज़ होती है। ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल नोर यूजफुल। ये तो ना तो इसे कहीं आप सजा धजा के रख सकते हैं, नोर यूजफुल, ना ये कोई काम लगने वाली चीज़ होती है। तो यहाँ कहने का ये है कि जो 14 साल का जो लड़का होता है वो देखने में कोई खास नहीं होता, और ना ही उसका कोई प्रयोग हो सकता है, ना वो यूजफुल होता, ना किसी काम का होता वो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय। और उसको एक छोटे बच्चे की तरह प्यार भी नहीं कर सकते। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे। और वो हमेशा जो भी आप काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अड़ंगा के रूप में आपको जरूर मिल जाता है। इफ ही टॉक्स विद चाइल्डिश लिस्प ही इज कॉल्ड अ बेबी, एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट।
लिस्प कहते हैं तुतलाने को। तो अगर वो किसी बच्चे की तरह तुतला के आपसे बात करता है तो आप कहते हो कि अरे ये तो छोटा बच्चा है। लेकिन आप उससे कुछ काम करने के लिए बोलो, वो कह दे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आपको लगता है कि वो धृष्ट है, मतलब वो बदतमीज है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिजेंटेड। कहने का मतलब ये है कि वो कुछ भी कर ले, उसकी बातों को पसंद नहीं किया जाता। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। उसके साथ ही इसकी ये जो आकर्षित ना करने वाली जो उम्र होती है, बढ़ने वाली जो उम्र होती है, ये भी एक कारण है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इंडिसेंट हेस्ट। और वो बहुत ही अभद्र तरीके से जल्दी जल्दी बढ़ता है, उसके कपड़े मतलब छोटे हो जाते हैं। हिज वॉइस ग्रोज होर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्स। और उसकी जो आवाज़ है वो कर्कश हो जाती है और उसमें थरथराहट सी होने लगती है, क्वेवर। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर। और उसका जो चेहरा जो है वो नुकीला हो जाता है, उसमें कोणीयपन आ जाता है। एंड अनसाइटली, और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14। अब क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी कई खामियां जो होती हैं उसे आप कह सकती हो कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, छोड़ो इसे। लेकिन जो 14 साल का एक लड़का है, उसकी जो खामियां होती हैं, भले ही वो खामियां उसने खुद पैदा ना की हुई हैं, वो प्रकृति का नियम है कि वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी आवाज़ आने लगती है, वो उसका मतलब जो व्यवहार है वो थोड़ा बदलने लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अनअवॉइडेबल होती हैं, उसे वो लड़का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को टॉलरेट करना मुश्किल होता है, मतलब लोग इसे टॉलरेट नहीं कर पाते। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। और जो लड़का जो होता है वो खुद के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा केंद्रित हो जाता है कि भाई मैं कोई काम गलत तो नहीं कर रहा, भाई लोग ऐसे मुझसे क्यों देख रहे हैं, भाई मेरी आवाज़ क्यों बदल रही है, मेरे शरीर में क्या क्या, मतलब ये जो चीज़ें हैं नेचुरली जो घटित होती हैं। तो ये वो एज होती है और ये जो चीज़ें हो रही होती हैं वो उससे वो खुद भी काफ़ी भ्रम में हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल ही इज़ ईदर अनड्यूली फॉरवर्ड। तो जब वो अपने से बड़ों से बात कर रहा होता है तो वो या तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाता है बोलने में, और एल्स so unduly shy that he appears ashamed of his very existence। या फिर वो इतना शर्मिला होता है, unduly मतलब जिसका कोई कारण ही ना हो, इतना शर्मिला हो जाता है कि उसे अपने जीवन के ऊपर ही लज्जा आने लगती है। उसे लगता है कि यार मैं तो किसी काम का बंदा नहीं हूँ। तो दोस्तों ये था द होम कमिंग कहानी के पहले भाग का हिंदी रूपांतर और भावार्थ। और इसका जो दूसरा भाग है वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, उसे भी आप ज़रूर देखें। और हमेशा की तरह अपने कमेंट्स, अपने विचार हमें ज़रूर दें। और जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब